कश्मीर या देश के लिए जरूरत पड़ी कभी तो सर प्रधानमंत्री मोदी से बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं? देखो, कांग्रेस में तो अनपढ़ों की जमात, और खासकर ये जो बैठे हैं क्लर्कल काम और प्लांट करने वाले, वो कांग्रेस में कभी नहीं रहे हैं। उनका काम है प्लांट करने के लिए, उसी की खाते हैं, उसी में एमपी बनते हैं, उसी में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं और उसी में चेयरमैन बनते हैं कमेटी। एबीसी जिसको जम्मू कश्मीर का मालूम है, मैं बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वोट नहीं बढ़ा सकते, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आधा वोट नहीं बढ़ा सकते। चिट्ठी लिखने से पहले और चिट्ठी लिखने के बाद मैं 6 दिन से सोया नहीं, क्योंकि जिस पार्टी को अपने खून से, लिटरेरी खून, पसीना, ये खून पसीना तो मुहावरा है, लेकिन लिटरेरी खून देकर हमने पार्टी पे ही है। ये जो आज हैं ये तो फालतू कहाँ से कौन से आया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाले आज हमारा मुकाबला करते हैं टीवी को। उनको अपने घर का पता नहीं और हमारे क्वेश्चन करते हैं। अब वो उनमें से 90% पैदा ही नहीं हुए थे, वो हमें क्वेश्चन करते हैं। और मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस में ऐसे स्पोक्समैन हैं जिनको हमारी हिस्ट्री तो करंट हिस्ट्री है, नेहरू, गांधी, मुगल हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री और तिलक से लेकर आज तक मालूम है, उनको तो हमारे बारे में ही मालूम नहीं है। ये जहां तक रेस्पेक्ट है सोनिया जी का, उतना ही हमें रेस्पेक्ट है जितना 30 साल पहले 40 साल। राहुल गांधी के लिए हमारा व्यक्तिगत रेस्पेक्ट उतना ही है जितना इंदिरा गांधी की फैमिली के साथ होना चाहिए, राजीव गांधी के बेटे के साथ होना चाहिए, सोनिया गांधी बेटे। मैं पर्सनली उसके लिए लंबी आयु की दुआ करता हूं और बहुत अरसा तक हमने उसको सफल लीडर बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनकी रुचि नहीं है, कोई एक जगह रुकते नहीं है। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया, फिर सीएम दिन भर फोन करते थे, कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बेबी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया, तो वो उस घटना पर रो रहा था। और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोए। आप हमेशा कहते थे कि मेरा घर है, अरे ये क्या कर रहे हैं, नहीं हूँ कि मैं आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए किराएदार? उधर से जाके करो यार, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। नरेंद्र मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किया। मैंने मुझे क्यों मोदी सब बहाना, इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G20 की लेटर
क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से पढ़े हैं, हम पार्टी स्क्रूटनी से पढ़े हैं, कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी में हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं, कमेटियां नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इसलिए, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोग उनकी नहीं माने। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला बोला है। राहुल गांधी से लेकर गांधी परिवार और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नेताओं पर भी निशाना साधा है जो लगातार गुलाम नबी आजाद पर टिप्पणी कर रहे हैं, बीजेपी से संपर्क होने का दावा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पूर्व कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने विदाई के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने का भी जिक्र किया। बातों बातों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की, लेकिन वहीं राहुल गांधी और गांधी परिवार पर एक बार फिर गुलाम नबी आजाद ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच में कुछ दिखता है वो सही नहीं है। अगर कोई इतना अनपढ़ और जाहिल है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को पढ़े। ये तमाम बड़ी बातें गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही हैं। दरअसल हाल ही में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपने 5 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने जो आरोप राहुल गांधी पर लगाए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में भूचाल आ गया है और इस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और जाहिर तौर पर पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई। कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है, ये उनकी तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। इतना ही नहीं, बीमार कांग्रेस को दुआ की नहीं दवा की जरूरत है, लेकिन उसका इलाज कंपाउंडर कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी को उन्होंने कंपाउंडर करार दिया है। ये बड़ा हमला राहुल गांधी पर एक बार फिर बोला है। इससे पहले गुलाम नबी आजाद की ओर से यह कहा गया था कि राहुल गांधी की बचकाना और गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस को डुबाने का काम कर रही है। तो इस तरह से गुलाम नबी आजाद कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और वो साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने कई बार सुझाव भी दिए हैं मीटिंग में, लेकिन कोई गौर उनके सुझाव पर नहीं किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि G23 के कोई भी नेता पार्टी पर सवाल उठाए, पार्टी को कोई सुझाव दे। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुलाम नबी आजाद की ओर से किया गया है। पत्रकारों ने तमाम सवाल जो लगातार उठ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल गुलाम नबी आजाद का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, इस पर भी गुलाम नबी आजाद ने जवाब दिया और कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है, ये उनकी तरफ से कहा गया। जो शख्स अपनी स्पीच खत्म करने के बाद भरी सदन में उनसे यानी पीएम मोदी से गले मिले, तो वो मिले हैं या मैं मिला हूं, ये सवाल गुलाम नबी आजाद की ओर से पूछा गया है। तो तमाम चीजों का जिक्र, तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। कांग्रेस गांधी परिवार ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया है। गुलाम नबी आजाद वो नेता हैं जो कि गांधी परिवार के बेहद करीब रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, इस पर उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरह से
तमाम बड़ी बातों का जिक्र जो है वो गुलाम नबी आजाद की ओर से किया गया। लेकिन वहीं कांग्रेस महासचिव जो जयराम रमेश हैं, उनकी तरफ से जो आरोप गुलाम नबी आजाद पर लगाया गया था और कहा गया था कि विश्वासघात से असली चरित्र का पता चलता है और उनका डीएनए मोडिफाइड है, ये उनकी तरफ से आरोप गुलाम नबी पर लगाया गया था। लेकिन उस पर भी अब पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि दरअसल डीएनए वाले आरोप पर जवाब देते हुए गुलाम नबी ने कहा कि वो अपना डीएनए चेक कराएं कि किस पार्टी के और कहां के हैं। जो आदमी हाउस में बैठकर बीजेपी की ओर पर्ची पास करे उसको लेकर क्या कहा जाए। वहीं आजाद के आरोप पर भी जयराम रमेश की ओर से जवाब सामने आए हैं। तो इस तरीके से लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने कुछ चीजों को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर पार्टी छोड़ने की वजह बताई कि किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहती कि कोई उन पर सवाल उठाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हाँ, वो अपनी पार्टी बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने भी क्रूर व्यक्ति नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। उनकी तरफ से ये कहा गया और बताया गया कि किस तरीके से एक घटना का जिक्र करते हुए कि प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत की थी और किस तरीके से मानवता उन्होंने दिखाई थी। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो कांग्रेस पर हमलावर लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहीं न कहीं तारीफ करते नजर आए कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।